एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि हवेली में रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती थी और जो भी लोग वहां जाते थे वो कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव के लोग इस हवेली को नज़रअंदाज करते थे, उसे दूर से देखकर ही नजरें चुराते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जो अपनी मृत्यु के बाद से वहाँ बेतहाशा भटकती रहती है। लेकिन एक दिन एक युवक जिसका नाम रवि था, गांव में आया। रवि साहसी था और उसे डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे पुरानी हवेलियों और खौफनाक जगहों में घूमने का शौक था। रवि ने जब हवेली के बारे में सुना तो वह उसे देखने का निश्चय कर चुका था। वह जानता था कि लोग उसकी ओर इशारा करेंगे और उसे डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने ये सब अनसुना कर दिया। एक शाम को रवि ने हवेली का रुख किया। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान में बादल घने हो गए थे, जैसे कोई बुरा समय आने वाला हो। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रवि ने महसूस किया कि हवा भी जैसे हलचल कर रही थी। हवेली का दरवाज़ा जंग खा चुका था और एक जंगली वृक्ष के घनी छायों के बीच ये भूतिया जगह और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने निडर होकर हवेली का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। अंदर कदम रखते ही रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसने खुद को संजीदा रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर रेंगती छाएं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह हवेली के अंदर चला गया। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने खुद से कहा, ये सब बस डर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आवाज़ें बढ़ने लगी। रवि ने अपनी टॉर्च को दीवारों पर घुमाया और तभी वह देखकर डर गया। एक धुंधली सी आकृति सामने खड़ी थी। यह आकृति एक महिला की थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा डरावना था। रवि डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन महिला की आकृति जैसे जैसे पास आने लगी, रवि को महसूस हुआ कि वह स्त्री किसी भूतिया आत्मा से कम नहीं है। महिला ने रवि की ओर देखा और बोली, तुम क्यों आए हो इस हवेली में? रवि डर के बावजूद बोला, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि क्या सच में तुम यहाँ हो? महिला ने हंसते हुए कहा, तुम जो जानना चाहते हो वह जान लोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रवि समझ गया कि अब वह वापस नहीं जा सकता। उसकी जान का सवाल था और उसने महिला से पूछा, कि क्या शर्तें हैं? महिला ने कहा, ये हवेली मेरी है और जो भी इस हवेली में आकर मुझे चुनौती देता है वह मेरी शर्तों को निभाता है। अगर तुम मुझसे सच में डरते नहीं हो तो तुम्हें इस हवेली की एक रात बितानी होगी। अगर तुम मुझसे जीवित बाहर निकल पाओ तो तुम विजयी होगे। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तैयार हूँ। महिला ने कटा हुआ हाथ हवा में घुमाया और कहा, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। इसके बाद महिला गायब हो गई और रवि अकेला रह गया। हवेली में हलचल बढ़ने लगी। रवि ने महसूस किया कि दीवारों से चिड़ियां बाहर आ रही हैं और एक अजीब सी ठंडक हवा में समा गई है। रवि ने देखा कि कुछ दूर पर एक पुराना सीढ़ीदार गड्ढा था। जैसे ही उसने एक कदम उस ओर बढ़ाया, गड्ढे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। डरते हुए रवि ने कदम पीछे खींचे और देखा
कि हवेली के अंदर ही कई मृत आत्माएं घूम रही हैं। रवि ने कोशिश की कि वह किसी तरह बाहर निकल सके, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उसे घेरने लगी थी। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि हवेली के अंदर से कोई उसका पीछा कर रहा था। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो महिला की धुंधली आकृति उसे बिल्कुल पास खड़ी दिखाई दी। रवि घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने दौड़ना जारी रखा। आखिरकार वह दरवाजे तक पहुंचने में सफल हो गया। हवेली के दरवाजे को खोला और जैसे ही वह बाहर निकला, हवा शांत हो गई। रवि ने सांस ली और देखा कि महिला की आकृति अब हवेली के अंदर नहीं थी। गांव में लौटते वक्त रवि ने लोगों से कहा कि जो कुछ भी वह हवेली में देख चुका था वह किसी और के लिए नहीं था। उसने इस खौफनाक अनुभव से यह सीखा कि कभी भी किसी भी ताकत या शर्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भूतिया हवेलियों में कभी किसी की जीत नहीं हुई है। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आप इन अदृश्य शक्तियों को मानते हैं? अपने विचार हमने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।